वेव एज अ पार्टिकल लिखा है यहाँ पे आपकी बुक में टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली आज के लिए, वो है वेव फ्रंट। ध्यान से सुनना आप लोग, वेव फ्रंट क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी मीनिंग क्या है। तो धीरे धीरे समझना, आप लोग ट्राई करना समझने का। और बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो वो भी आंसर देना आप। यहाँ पे लिखा है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ all the points, the locus of all the points of the medium, the locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously. The locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously, so that all the waves so that all the waves are in same state of vibration. Same state of vibration. Same state of vibration. अब ये कुछ डेफिनेशन है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। फिर से एक बार रीड कर लो, इसको याद करना है आप लोग को। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच all the waves will reach simultaneously, so that all the waves are in the same state of vibration. अब मीनिंग समझाता हूँ। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम की बात कर रहा है। लोकस क्या होता है? लोकस की मीनिंग क्या होती है? किसी को मालूम है व्हाट इज अ लोकस? व्हाट ए लोकस इज? मालूम है आप लोग को लोकस क्या होता है? बोलो, लिख लेता हूँ यहाँ पे। लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ सब पॉइंट जहाँ पे एक पॉइंट पे मिलते हैं। लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोगों के सामने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या लोकस है ये? क्या ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है? आंसर इज यस। मतलब ऐसे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के ये लाइन बनी होगी। मतलब ये क्या है? एक लोकस है। क्या है ये? एक लोकस है। तो लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे लिखा है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच ऑल द वेव्स विल रीच साइमल्टेनियसली। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या नाम दिया मैंने इसका। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये अपने आप में से लाइट को एमिट करेगा। ऐसे एमिट करेगा, ऐसे एमिट करेगा, ऐसे हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये पॉइंट अब लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो लाइट को एमिट कर रही है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट क्या करता है? अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। तो ये पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है? अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, ये जो इसके कॉर्नर वाले पॉइंट है ना, ये वाले सबको ज्वाइन करोगे। ऐसे ज्वाइन कर लो इसको। और एक चीज ऑब्जर्व किया हम लोग ने ज्वाइन करने के बाद, कि जब कॉर्नर्स को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक स्फीयर मिला। मुझे क्या मिला? एक स्फीयर मिला। ठीक है, फिर से बताता हूँ सुनो। यहाँ पे मैंने सेंटर पे यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्या रखा है? सेंटर पे मैंने क्या रखा है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर मैं आप लोग के सामने एक बल्ब बनाऊं, अगर मैं आप लोगों के सामने एक बल्ब बनाऊं, ठीक है, समझ लो, एक सेकेंड रुको। अगर मैंने आप लोग के सामने एक बल्ब बनाया, बल्ब बना के दिखाता हूँ, रुको। ऐसा एक
बल्ब बनाया मैंने, ये बल्ब अपने आप में से क्या एमिट करेगा? ये बल्ब अपने आप में से क्या एमिट करता है? लाइट एमिट करता है। तो अगर मैंने तुम लोगों के सामने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, सोर्स ऑफ लाइट, ये अपने आप में से क्या एमिट कर रहा है? ये अपने आप में से क्या एमिट कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है। तो ये अपने आप में से ऐसे लाइट एमिट करता है, ठीक है। ये अपने आप में से क्या एमिट करता है? लाइट को एमिट करता है, लाइट को एमिट करता है। अभी क्या करोगे आप लोग, इस कॉर्नर को आप लोग ज्वाइन करोगे, ये कॉर्नर को क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। और जब आप इस कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा, आपको मिलेगा एक स्फीयर। ये जो स्फीयर है, स्फीयर का ना आप लोग को आउटर सरफेस देखना है। अगर ये एक स्फीयर है और आपको इस स्फीयर का क्या देखना है? आउटर सरफेस देखना है, ये वाला। क्या ये स्फीयर, क्या ये जो स्फीयर का सरफेस है ये लोकस है? क्या ये स्फीयर का जो सरफेस है क्या ये लोकस है? लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या इसका सरफेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से बना है? आंसर हाँ। इज यस, बना है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो लिखा भी यही डेफिनेशन है, ठीक। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के क्या करना है आपको? पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो मीडियम के पॉइंट्स है, ये जो लोकस है ना, लोकस, लोकस की तरफ सबकी सब वेव क्या करेंगी? पहुंचेंगी। ये वेव यहाँ से यहाँ जाएगी, ये वेव यहाँ से यहाँ, ऐसे ये वेव यहाँ पे ट्रैवल करेगी। और यहाँ पे ट्रैवल करने का इन लोगों ने क्या बोला, ट्रैवल करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला कि ट्रैवल कैसे करती है? साइमल्टेनियसली। मतलब एक वेव अगर यहाँ पे पहुंच रही है ऐसे, तो एट द सेम टाइम दूसरी वेव यहाँ पहुंच जाएगी। ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। मतलब अगर एक वेव यहाँ से निकली और सरफेस पे टच करती है, एट द सेम टाइम दूसरी वेव निकलेगी और ये सरफेस पे टच करेगी। मतलब जितनी वेव इस पॉइंट से निकलती है, इस पॉइंट से, सबकी सब सरफेस को एक ही टाइम पे टच करेगी, सबकी सब वेव उस सरफेस को एक ही टाइम पे टच करेगी। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा है? सो दैट ऑल द वेव्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये मैंने स्फीयर या सर्कल का ही पॉइंट लिया है। मैंने बोला एक वेव यहाँ से निकली, वो यहाँ पहुंची, दूसरी वेव उसी टाइम पे निकलती है, यहाँ पहुंच जाती है, तीसरी वेव वही टाइम पे निकलती है और फिर पहुंच जाती है, और फिर एक और वेव यहाँ से ऐसे निकलती है, पहुंच जाती है। एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैंने एक वेव बनाया, ये वेव कौन से एंगल पे खत्म हो रही है? ये वेव कौन से एंगल पे खत्म हो रही है? आंसर है 2 पाई। आंसर है 2 पाई। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है वो बात कर रहा है यहाँ पे फेज की, सेम फेज। मतलब अगर ये पहली वेव ने इधर 2 पाई का एंगल बनाया, तो दूसरी वेव भी 2 पाई बनाएगी, तीसरी वेव भी 2 पाई बनाएगी, चौथी वेव भी 2 पाई बनाएगी। और जितने वेव आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल, मतलब ये वाले, ये ये सब सरफेस पे एक सेम एंगल बनाएंगे। मतलब अगर एक ने यहाँ पे 5 पाई बनाया इमेजिनरीली, सबके सब 5 पाई ही बनाएंगे। ये इसकी मीनिंग है। तो फिर से डेफिनेशन को एक बार लिखता हूं मैं। यहाँ पे लिखा है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। लोकस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या ये सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बना है? हाँ, तो लोकस ऑफ यही बात कर रहा है। ये जो लोकस, ये जो दिख रहा है ना स्फीयर, ये स्फीयर ही एक्चुअली आपका वेव फ्रंट है। ये स्फीयर ही आपका वेव फ्रंट है। बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये जो स्फीयर यहाँ पे बना, ये जो स्फीयर यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये स्फीयर बना कैसे? कैसे बना? locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously। सबकी सब वेव एक साथ पहुंच जाएंगी स्फीयर के सरफेस पे, so that all the waves are in the same state of vibration। और जब वो सरफेस पे पहुंचती है तो सेम एंगल बनाती है, जब वो सरफेस पे पहुंचती है तो सेम एंगल बनाती है। ये बोलने का उसका मतलब है। आई होप इसका डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गया आपको। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज भूल गया मैं, व्हाट इज
what is the phase difference, what is the phase difference between 2 points या between any 2 points, between any 2 points, what is the phase difference between any 2 points on the surface of a wave front। तो एक्चुअली ये तुम लोग को सरफेस दिख रहा है, कौन सा सरफेस भाई, ये पूरा जो सरफेस दिख रहा है स्फीयर, एक्चुअली स्फीयर अज्यूम करना है इसको, स्फीयर अज्यूम करना। तो ये जो स्फीयर पे जो ये जो दिख रहा है ये सरफेस, क्वेश्चन पूछा है कोई भी 2 पॉइंट उठाओ और उसका फेज डिफरेंस बताओ, यही तो पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस। कितना आंसर आएगा फेज डिफरेंस का ये बता दो। कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, सपोज करो ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट उठाया, तो ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, क्या लगता है कितना होगा, कितना होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि अगर यहाँ पे एंगल 5 पाई बन रहा है, यहाँ पे 5 पाई बन रहा है, यहाँ पे 5 पाई बन रहा है, यहाँ पे 5 पाई बन रहा है, हर जगह सरफेस पे सेम एंगल बनता है। तो 5 पाई और 5 पाई को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 0। कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप और उसके बीच का फेज डिफरेंस निकालो, आपको आंसर हमेशा 0 आएगा। ये चीज आप याद रखना। अब बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन की। सेकेंड डेफिनेशन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? सेकेंड डेफिनेशन है, जैसे पहला हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, एक्चुअली एक स्फीयर है ना, ये एक स्फीयर है और स्फीयर पे कैसे लाइट पहुंचती है वो एक्सप्लेन किया मैंने, कि सबकी सब लाइट एक साथ पहुंचेगी उधर, ठीक है, सबकी सब लाइट सब एक साथ पहुंचेगी और सब सेम फेज पे पहुंचते हैं, एक साथ सब लाइट पहुंचेगी और सब सेम फेज में पहुंचेंगे, ये चीज याद रखोगे। सेकेंड डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दी है, उसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। अब वेव नॉर्मल क्या होता है? वेव नॉर्मल ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बता देता हूँ फिर मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन इन विच, नहीं डायरेक्शन नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अलाइन ड्रॉन, अलाइन ड्रॉन, अलाइन ड्रॉन perpendicular, a line drawn perpendicular, a line drawn perpendicular to the surface of, to the surface of a wavefront, to the surface of a wave front, a line drawn perpendicular to the surface of a wavefront in the direction of propagation of light, in the direction of propagation, proportion लिख दिया शी, in the direction of propagation of light, in the direction of propagation of light। मीनिंग समझाता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने सपोज करो आपके सामने बनाया एक वेव फ्रंट, ये बनाया मैंने एक वेव फ्रंट, मैंने बोला इस सरफेस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लो भाई सरफेस पे मैंने कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज करो ऐसे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अभी ये जो लाइन है एक्चुअली, ये जो लाइन है यही आपका वेव नॉर्मल है। डेफिनेशन क्या है? अ लाइन ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ अ वेव फ्रंट, और कैसे ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। और ड्रॉ तो कर दिया परपेंडिकुलर, पर देखो मैंने बोला था यहाँ से एक वेव भी तो निकलती है ऐसे, तो जो परपेंडिकुलर एक्चुअली ड्रॉ किया है मैंने, कैसे ड्रॉ किया है? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, मतलब ये जो वेव नॉर्मल बन रही है वो लाइट के डायरेक्शन से कैसी होगी? पैरेलल होगी। देखो ना, लाइट भी ऐसे जा रही है, वेव नॉर्मल भी ऐसे बना रहे हो, तो वेव नॉर्मल को बनाते हैं हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। तो कितने सारे आप यहाँ पे सपोज करो ऐसे, आ, 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 ओ भाई कहाँ जा रही है जी, तो ये ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ये मैं वेव नॉर्मल बना रहा हूँ, ये सब वेव नॉर्मल है।
वेव नॉर्मल जितना बनाना है उतना बना सकते हो आप, ठीक है। ये हमेशा वेव के डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के, फिर से बताता हूँ, ये वेव के डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के पैरेलल होगी या उसके साथ में होगी। तो जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है सब वेव नॉर्मल है। और ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, सरफेस, ये सरफेस, ये जिसको मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, रेड लाइन, ये सरफेस क्या है एक्चुअली आपका? ये सरफेस है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? नाम से पता चल रहा है 90 डिग्री होता है। देखो, ये वेव फ्रंट और ये वेव नॉर्मल है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं, इसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट लास्ट टाइम बताया था क्या? क्या होता है रे ऑफ लाइट? वो बोलते हैं द डायरेक्शन इन विच, द डायरेक्शन इन विच, द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट्स, द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट्स, जिस डायरेक्शन में लाइट क्या करेगी? प्रोपोगेट करेगी, द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट्स। ट्रेवल, क्या? मतलब ट्रेवल करेगी इस खाली डायरेक्शन। मेरे को ना ये चीज दिखाने के लिए बताना है कि लाइट क्या हो रही है, प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन ना। तो मैं खाली इसको ऐसे दिखाऊंगा, एक आप सिंगल लाइन बनाओगे और उसको एक एरो दे दोगे, ये आपका है रे ऑफ लाइट। ये है आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे अगर मैंने बहुत सारे रे ऑफ लाइट बना दिए, सपोज करो, ऐसे ही मैंने क्या किया, बहुत सारी रे ऑफ लाइट बना दी। एक सिंगल लोगे तो रे ऑफ लाइट, और अगर बंच ले लिया, अगर यहाँ पे आपने ले लिया बंच, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या बोलूंगा मैं इसको? बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। ये होगा बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। बंच मतलब बहुत सारे ना, लो भाई, बंच मतलब बना लेते हैं बहुत सारे, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। वैसे जो फिलहाल मैं ये रे ऑफ लाइट बना रहा हूँ, ये सब लाइट बना रहा हूँ मैं, ये जो रे ऑफ लाइट बना रहे हैं सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सब पैरेलल है इसीलिए। बंच मतलब बंडल, हाँ, गुच्छा, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो टाइप का रे ऑफ लाइट देखने मिलता है, कन्वर्जिंग मिल सकता है, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट देखने मिल सकता है, या फिर डाइवर्जिंग देखने मिल सकता है। क्या मिल सकता है? डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट देखने मिल सकता है। ये दो आपको रे ऑफ लाइट देखने मिलेगा। कैसे दिखते हैं ये? कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट की तरफ जाते हुए दिखेंगे आपको, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट की तरफ जाते हुए दिखेंगे ये लोग, ठीक है। बोलो समझा? यस सर। ये कन्वर्जिंग हो गया। तो डाइवर्जिंग कैसे दिखेंगे फिर आपको? डाइवर्जिंग मतलब वो दूर जाते हुए दिखेंगे ऐसे, डाइवर्जिंग मतलब वो दूर जाते हुए दिखेंगे। ये सब रे ऑफ लाइट है, अलग अलग नाम दे दिया है एक ही चीज। तो एक कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट होता है और एक डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट होता है। समझा सबको? ये था हमारा यस सर। पूरा चीज। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव नॉर्मल क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट क्या होती है। इसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ना है। फिर से सुन लो, पहले टेबल याद कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो रे ऑफ वेव फ्रंट बनता कैसे है। फिर से बताता हूँ, सुनते जाओ। पहले मुझे इसका प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक्चुअली जो प्रिंसिपल है साइंटिस्ट ने दिया था किसी, तो साइंटिस्ट का नाम भी याद कर लेते हैं। देखो, अभी हम लोग एक्चुअली हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। हाइजेन, हाइगेन बोलते हैं उसको, हाइगेन, ये नाम है इसका। हम्म, ठीक है, यही नाम है उसका, हाइगेन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। अब यूजीन बोलो, हाइगेन बोलो,
जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। सो इसको हाइगेन्स प्रिंसिपल बोलते हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल। 3 पार्ट में हाइगेन्स प्रिंसिपल को ये लोग ने डिफाइन किया है। तो पहले पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। मतलब 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, याद करने में सिंपल हो जाता है। लाइन नंबर 1, every point on a wave front, every point on a wave front, on a wave front, every point on a wave front acts as a secondary source of light, acts as a secondary source of light, emit every point on a wave front acts as a secondary source of light and emits secondary wavelets, emits secondary wavelets। हर एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। सेकेंडरी वेवलेट्स, ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट जो लिखा है अभी मैं उसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स लिया। फिर से यहाँ पे एक मैंने पॉइंट सोर्स लिया, सपोज करो ये एक पॉइंट सोर्स है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट सोर्स है हर डायरेक्शन में क्या करता है, ये जो पॉइंट सोर्स है हर डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी लाइट को एमिट करता है। तो ये हर डायरेक्शन में क्या करेगा, अपनी लाइट को एमिट कर रहा है। तो मैंने डायरेक्शन बता दिया कि ये हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है। ये तो मुझे दिख गया। तो यहाँ पे मुझे इसको कंप्लीटली पहले वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अज्यूम कर लो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अज्यूम कर लो कि ये एक वेव फ्रंट है। ये क्या है, वेव फ्रंट। बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया यार ये, इसको सेंटर पे बनाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि आगे भी बनाना है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है ये, और ये हर डायरेक्शन में क्या एमिट कर रहा है, अपनी लाइट की रेस को, अपनी लाइट की वेव्स को एमिट कर रहा है। और जब इस कॉर्नर को जोड़ोगे आप, अभी मैंने आपको बताया ये कॉर्नर को जोड़ने पे क्या मिलता है आपको, वेव फ्रंट। तो एक्चुअली ये अभी आपको जो बाहर वाला सर्कल दिख रहा है ये वेव फ्रंट दिख रहा है, जो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। अब यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट है इसकी डेफिनेशन क्या बताया, locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously so that all the waves are in the same state of vibration। Locus of all the points of the medium to which all the waves will reach simultaneously so that all the waves are in the same state of vibration, all the waves are in the same state of vibration। ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई। पर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है वो सुनो। Every point on a wave front acts as a secondary source of light, emits secondary wavelets। मतलब वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ये, ओके ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, रुको, ये 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 जो पॉइंट्स है वेव फ्रंट्स के ऊपर, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब अब ये एक सेकेंडरी सोर्स बन गए। अब क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स बन गए तो ये भी अपने आप में से लाइट को एमिट करेंगे, ऐसे हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये एमिट करेंगे। ऐसे जहां जहां इन लोग को जगह मिलेगी ये अपने लाइट को एमिट करेंगे ऐसे, और फिर अपने खुद के छोटे छोटे क्या बनाएंगे, वेवलेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेवलेट्स बनाते हैं ये, अपने छोटे छोटे वेवलेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इधर लिखते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट इधर लिखेंगे हम लोग। these wavelets या these wavelets, these wavelets are effective, are effective, these wavelets are effective only in forward direction, only in forward direction। these wavelets are इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव है। फॉरवर्ड मतलब ये इधर से आगे बढ़ेगा, ये इधर से आगे बढ़ेगा, ये इधर से आगे बढ़ेगा, ये इधर से, ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी लाइट प्रेजेंट है ना, पीछे ऑलरेडी क्या है, लाइट प्रेजेंट है। तो पीछे नहीं चलेगा ये अभी। अब कहाँ चलेगा ये,
अब कहाँ चलेगा, सिर्फ आगे ही चलेगा। तो यहाँ पे एक और लाइट बना ही लेते हैं, ये ऐसा। तो अगर ये सिर्फ आगे चलेगा, अगर ये सिर्फ अब आगे चलेगा, तो मैंने उसके लिए पॉइंट भी लिख दिया कि दीज वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, इफेक्टिव रहता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि आप सब छोटे छोटे, देखो एक होता है ड्रॉप, एक होता है ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट एक्चुअली ड्रॉप का एक छोटा पार्ट होता है, तो वेव फ्रंट का छोटा पार्ट हाइगेन्स प्रिंसिपल है। क्या वर्ड लिखा था मैंने वहां पे, हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसको याद करना है आपको। 3 पॉइंट लिखा है मैंने इसका यहाँ पे। पहला, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो पहले वेव फ्रंट तो बना लो। तो ये अगर मैंने एक बनाया तुम लोग के सामने, ये एक पॉइंट सोर्स, तो ये अपने आसपास क्या बनाता है, एक वेव फ्रंट बना लेता है ऐसा। पर यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सेंटर पे है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और जो वेव फ्रंट के सरफेस पे आ गए ये वाले, ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये भी क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करेंगे ऐसे। तो ये भी क्या बनाएंगे खुद का, ये भी क्या बना लेंगे खुद का, एक वेवलेट बना लेंगे, वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव होते हैं, इसका मतलब क्या, अब इसका ये अभी समझाऊंगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, ये इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस की बात हो गई। इसके बाद क्या बोला है, द टेंजेंट ड्रॉन टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। आप सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा 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 ऐसा। अरे सर क्या हुआ इससे, कुछ नहीं, सबको ज्वाइन करना पड़ता है। जितने भी है सबको तुम लोग ज्वाइन कर लो ऐसे। जितने भी टेंजेंट्स है तुम लोग इसको ज्वाइन कर लोगे, तो तुम लोग को एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो एक्चुअली अभी मैं बीच में रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो सर्कल की बाउंड्री दिख रही है, जो एक्चुअली स्फीयर अज्यूम करना है मुझे, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट था। क्या था ये, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये मेरा क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट था मेरा, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट था। अभी ये जो ब्लू वाले से दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ये मेरा कैसा वेव फ्रंट होगा बताओ, ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये मेरा क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। टर्जरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। वापस से वही रूल, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, अरे कलर चेंज करते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो। ये सब खुद के क्या बनाएंगे, अब छोटे छोटे वेवलेट्स बनाएंगे, और दे आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब समझो, अभी यहाँ पे सोर्स था, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, अब इस लाइन पे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। अभी सबका टेंजेंट लेना है खाली, तो इसका एक टेंजेंट ले लेंगे। वो टेंजेंट सब में से पास होना चाहिए, सबके सरफेस से पास होना चाहिए, और जब सब सर्कल होंगे ना, तो ये एक एग्जैक्टली स्फीयर की तरह दिखेगा। अब ये जो कलर दिख रहा है मुझे, इसको मैं पिंक से दिखा देता हूँ, तीसरा वाला, ये आपका टर्जरी, टर्जरी वेव फ्रंट आ गया ये। ऐसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाते हैं, टर्जरी वेव फ्रंट। तो इस पूरे प्रोसेस से मैंने क्या ऑब्जर्व क्या किया, कि अगर मेरे पास, मतलब मेरे पास टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा था, टाइप टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा है, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, मतलब मेरे पास वेव फ्रंट का टाइप कैसा है, मेरे पास पॉइंट सोर्स है फिलहाल। मेरे पास जो, अच्छा मेरे पास टाइप ऑफ वेव फ्रंट बोला ना मैंने, वेव फ्रंट नहीं, पहले मैं बताता हूँ टाइप ऑफ सोर्स कैसा है मेरा। टाइप ऑफ सोर्स मतलब मैंने जो सोर्स लिया है कैसा दिख रहा है, वो पॉइंट सोर्स दिख रहा है मुझे। कैसा दिख रहा है, पॉइंट सोर्स। अगर मेरा टाइप ऑफ सोर्स पॉइंट सोर्स है, तो मुझे टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा मिल रहा है, टाइप ऑफ वेव फ्रंट मुझे कैसे शेप का वेव फ्रंट मिल रहा है, तो मुझे एक स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट मिलता है। कैसे शेप का मिलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। कैसा मिलता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये चीज याद रखेंगे। ये पहला पॉइंट था एक्चुअली, कि आपको पॉइंट सोर्स एक स्पेरिकल वेव फ्रंट देता है। पॉइंट सोर्स क्या देता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट देता है। इतना याद रखना है आप लोग को। बोलो पहली चीज क्लियर है, बोलो।
पहली चीज क्लियर है? हाँ सर। ये आपका हो गया। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, पर अगर आप लोग ने एक लीनियर सोर्स ले लिया, लीनियर, अभी मैं एक लीनियर सोर्स लेने जा रहा हूं आप लोग सामने, सपोज करो एक लीनियर सोर्स है अभी, अगर अब ये एक लीनियर सोर्स है तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये जो इसमें भी बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो मैंने एक ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लिया है मैंने, मतलब ये लाइट एमिट करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ गिने चुने पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये सब गिने चुने पॉइंट्स ले लिया मैंने। अब मुझे मालूम है किसी एक पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग पकड़े तो ये अपने आसपास वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? ये ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा, सेकेंड वाला ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा, ये सब अपने आसपास वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेव फ्रंट बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स कैसा बनाता है? स्फेरिकल बनाता है, तो ये पॉइंट सोर्स बनाएगा अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बनाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। पॉइंट सोर्स अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, पॉइंट सोर्स अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं, पॉइंट सोर्स अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं, पॉइंट सोर्स अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। फाइनली स्फेरिकल वेव फ्रंट तो बन चुका है। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम लोग टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉन टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये टेंजेंट इधर ले लिया, एक टेंजेंट मैंने इधर ले लिया। टेंजेंट लेने के बाद तो रिजल्टेंट वेव फ्रंट मिलता है ना, तो रिजल्टेंट वेव फ्रंट मिल चुका है मुझे, बस इसका शेप तुम लोग को पहचानने की जरूरत है। इसका शेप पहचानना है तुम लोग को, शेप कैसा दिख रहा है, 3D में देखना है ये पूरी चीज मुझे 3D में समझनी है कि 3D में कैसा दिखेगा। ये सब टेंजेंट अज्यूम कर लो, तो 3D में अभी मुझे ये एक किसकी तरह दिखेगा? मुझे ये एक सिलेंडर की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा? सिलेंडर की तरह। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं? टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा है मेरा, मतलब टाइप ऑफ सोर्स कैसा था? पहले टाइप ऑफ सोर्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ सोर्स, मैंने जो सोर्स लिया उसका टाइप कैसा है? वो है लीनियर सोर्स। लीनियर बोलते हैं या फिर लाइन सोर्स बोलते हैं, लाइन सोर्स। अगर टाइप ऑफ सोर्स मेरा लीनियर है तो मुझे टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा मिल रहा है? टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसा मिल रहा है? टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो जो वेव फ्रंट का टाइप है मुझे सिलेंड्रिकल जैसा मिलता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो एक चीज मैंने तो देखी यहाँ पे, नोटिस की कि अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स तो मुझे स्पेरिकल वेव फ्रंट दे रहा है, पॉइंट सोर्स मुझे स्पेरिकल वेव फ्रंट दे रहा है। सेकंड, अगर मेरे पास लीनियर सोर्स आ जाए, मेरे पास अगर एक लीनियर सोर्स आ जाए तो ये मुझे, लीनियर सोर्स मुझे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट दे रहा है। सिलिंड्रिकल, ये सेकंड था, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट दे रहा है। अब चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। ये सेकेंडरी सोर्स है तो अपने में से लाइट एमिट करके फिर छोटे छोटे वेव फ्रंट्स इधर बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऐसे ही कुछ जादू होगा, यहाँ पे भी वेव फ्रंट्स बढ़ेंगे ऐसे। और फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट लेना पड़ेगा, तो मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा यहाँ से, कॉमन टेंजेंट। एक सेकेंड, ये मैं कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे यहाँ पे, और एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, और फाइनली मैं ज्वाइन कर लूंगा इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये आपको नया एक सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला। तो अंदर एक ये वाला प्राइमरी है, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये बाहर वाला कैसा दिख रहा है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसे टर्जरी, फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ ऐसे बनते जाएंगे। और तो थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे इसमें हम लोग, तो एक लीनियर सोर्स रखने से वो अपनी लाइट ऐसे साइड वेज में एमिट करता है लाइट। कैसे एमिट करता है? कैसे एमिट करेगा? साइड वेज में अपनी लाइट को एमिट करता है, जैसे कि आपके घर की ट्यूब लाइट, वो लीनियर सोर्स है। तो कैसे वेव फ्रंट बनाएगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाला कैसा दिखेगा? थर्ड वाले में मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक, एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है,
मतलब सन। सन है तो सन का कलर ही बदल लेते हैं, चलो। तो अज्यूम करते हैं ये सन है और हमारा प्यारा अर्थ इधर है। हमारा प्यारा अर्थ इधर है। कहाँ पे मालूम है? इधर है। हो चुका है, सब पढ़ा दिए और कॉलेज में भी पढ़ा। ओहो, क्या बात है, सच में। लॉल। ये सन अज्यूम कर लो आप। ये सन है, ठीक है। ये अर्थ अज्यूम कर लो, अर्थ। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। क्योंकि सन मुझे दूर से एक छोटा सा पॉइंट ही दिखता है, तो एक छोटा पॉइंट अपने आसपास कौन सा वेव फ्रंट बनाता है? पॉइंट अपने आसपास कौन सा वेव फ्रंट बनाता है? पॉइंट अपने आसपास कौन सा वेव फ्रंट बनाता है? Spherical. स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा, अपने आसपास ही स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? एक सेकेंड रुको, येलो कलर ही नहीं मिल रहा। हाँ, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट एक्चुअली ऐसे बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, मतलब थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, फिर इसके बाद थोड़ा ऐसे। मतलब ध्यान से देखने जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा एक्चुअली। तो अभी मुझे, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना इस तरफ, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ, तो मुझे पीछे वाली लाइट का कोई काम नहीं है। मुझे पीछे वाली लाइट का कोई काम नहीं है। तो अब मैं सिर्फ आगे ही रे बनाते जाऊंगा, ऐसे ऐसे बनाते जाऊंगा। और ऐसे बनाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा, तुम लोग ध्यान से देखोगे कि मैं जो यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट हूँ, इसको और छोटा सा बना लेते हैं हम लोग, ताकि समझने में भी आसानी हो जाए। तो एक छोटा सा पॉइंट बनाना है बस मुझे, ये ठीक है। अब एक चीज बस ऑब्जर्व करना है मुझे। क्या ऑब्जर्व करना है? कि मेरे लिए ये जो चीज है, ये पहले तो ये कर्व जैसी निकल रही थी, ऐसे कर्व। पर मैं इतना छोटा हूँ लाइट के सामने कि मेरे को एक ये स्ट्रेट लाइन दिखती है। और वैसे अज्यूम करना है, तुम लोग ये बुक का कॉर्नर देख रहे हो। मतलब एक बुक को तुम लोग साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। बुक को साइड से ऐसा दिखेगा, पर सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना। तो तुम लोग जब साइड से देख रहे हो ना बुक को, उस बुक को, तो वो ऐसा दिख रहा है साइड से। तो एक्चुअली वो बुक देख रहे हो तुम लोग साइड से, तो साइड से स्ट्रेट लाइन दिखती है। पर सामने से देखोगे तो एक सरफेस दिखता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ब्लू पॉइंट पे, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ ब्लू पॉइंट पे, मैं सामने से देख रहा हूँ इस लाइन को, सामने से। हाँ, सामने से का मतलब है फ्रंट से। तो फ्रंट से मुझे एक सरफेस दिखने वाला है कि एक स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है? सरफेस दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन दिखेगी? आंसर एक सरफेस दिखेगा। और सरफेस पे चार साइड होंगे, मतलब एक प्लेन दिखेगा। क्या दिखेगा? प्लेन। तो दूर से तो मुझे वैसे सन कैसा दिखाई देता है? पॉइंट की तरह ही दिखाई देता है। तो इसलिए फिर से मैंने एक पॉइंट सोर्स ही अज्यूम किया है, पॉइंट सोर्स ही अज्यूम किया। पर पॉइंट नंबर 1 में जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट नंबर 3 में जो पॉइंट सोर्स है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है? फर्क है। पॉइंट नंबर 3 में जो पॉइंट सोर्स है वो कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। मैं अज्यूम करता हूँ वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी। और तो ये पॉइंट सोर्स जो लिया है, जो स्पेरिकल वेवफ्रंट बना रहा है, वो कहाँ पे है? एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट सोर्स है तो वो स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाता है। पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट सोर्स है तो वो कैसा वेवफ्रंट बनाता है? प्लेन वेवफ्रंट बनाता है। नाम याद रखेंगे, प्लेन वेवफ्रंट बनाता है। प्लेन क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिखता है, इसीलिए ऐसा दिखता है मुझे। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरी तरफ एक प्लेन आएगा, ठीक है। मेरी तरफ क्या आएगा? एक प्लेन। तो अगर मुझे इसको साइडवेज से दिखाना है तुम लोग को कैसा दिख रहा होगा, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं, देखो। क्योंकि मैंने बोला एक प्लेन आ रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने बोला एक प्लेन आ रहा है ना, तो प्लेन देखो कैसा दिखेगा। दिख रहा है ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है। दिख तो रहा है मुझे एक स्ट्रेट लाइन, पर ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या है? ये एक प्लेन है। ये एक प्लेन आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे। तो प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअली मेरी तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ क्या आ रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। आ रहे स्पेरिकल ही है, पर वो इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं कि वो
स्पेरिकल चीज मेरे लिए अभी क्या हो गई है, स्पेरिकल चीज मेरे लिए अभी क्या हो गई है, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह हो गई है। तो मेरी तरफ अभी कौन से वेव फ्रंट आएंगे, प्लेन वेव फ्रंट आएंगे। ठीक है, तो जो दरवाजे जैसा दिख रहा है वो वेव फ्रंट है, जो दरवाजे जैसा दिख रहा है, ये दरवाजे जैसा जो दिख रहा है ये वेव फ्रंट है। और जो एरो बनाए हैं मैंने, एरो एरो दरवाजे से परपेंडिकुलर है, इसलिए वो वेव नॉर्मल है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करोगे, उसमें भी ये सब चीज लिखी है, मुझे बस मेन मुद्दा याद कराना है। पॉइंट सोर्स को आप लोग अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो तो स्पेरिकल वेव फ्रंट, पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दोगे तो प्लेन वेव फ्रंट, और लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स है तो फिर एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देगा। फोर्थ केस भी है इसका, एक सेकेंड, फोर्थ केस भी है इसका, ये पेज नंबर शायद से 4 होगा। फोर्थ केस इसका क्या बोलता है वो सुनो अभी। इस बार मेरे पास एक लेंस है, इस बार मेरे पास एक लेंस है, मतलब ये वाला लेंस, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद मैं एक्चुअली यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट भेजता हूँ, या फिर मैं नहीं, मैं एक्चुअली इसके फोकस से, मैंने इस फोकस पे क्या रखा है, ये जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, ये फोकस वाला पॉइंट है, फोकस मतलब एफ, फोकस, फोकस पे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, क्या रखा है, सोर्स ऑफ लाइट, फोकस पे रखा है एक एस, एस और एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट है, अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट अपने आसपास क्या एमिट करता है, लाइट रेज एमिट करता है। फिलहाल के लिए मैं लाइट रेज को दिखाने के लिए मैं उन लोग का वेव नॉर्मल यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, वेव नॉर्मल। तो एक वेव नॉर्मल तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ और कलर चेंज करता हूँ वेव नॉर्मल का। एक वेव नॉर्मल ऐसा दिखेगा, 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 एक वेव नॉर्मल ऐसा, और एक वेव नॉर्मल ऐसा। मैंने कुछ यहाँ पे वेव नॉर्मल ले लिया आप लोग के सामने, ये सिर्फ वेव नॉर्मल है। अब मुझे मालूम है कि सेंटर वाला जो है ना, सेंटर वाला, ये सेंटर से पास होगा और ऐसे ही निकल जाएगा, ये वाला भी स्ट्रेट निकल जाएगा, ऊपर वाला भी स्ट्रेट निकलेगा, ये वाला ऐसे जाएगा ही अंदर से ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, और ये कॉर्नर वाला भी स्ट्रेट हो जाएगा, सब के सब स्ट्रेट हो गए। पर ये तो वेव नॉर्मल बनाया मैंने, ये सब क्या बनाया, वेव नॉर्मल। अब वेव फ्रंट कैसे बनाऊं, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। लो भाई बना दो परपेंडिकुलर, बना लिया परपेंडिकुलर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ इफ वी कीप इफ वी कीप if we keep a source of light, if we keep a source of light, if we keep a source of light, if we keep a source of light at the focus, at the focus of a convex lens, of a convex lens, if we keep a source of light, और source of light कैसा है, point source of light, if we keep a point source of light at the focus of a convex lens, then the resultant wavefront is, then the resultant wavefront is, resultant wavefront is, ये रिजल्टेंट वेवफ्रंट कैसा मिल रहा है, राइट हैंड साइड में जो वेवफ्रंट है उस कैसा टाइप है, स्पेरिकल है, लीनियर है, या फिर प्लेन है, कैसे टाइप का वेवफ्रंट है ये, लीनियर वेवफ्रंट है, स्पेरिकल है, या फिर प्लेन वेवफ्रंट है, कैसा वेवफ्रंट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी बना दिया, अब तो बता ही दोगे कैसा वेवफ्रंट दिख रहा है अभी, linear, शी, कैसा वेवफ्रंट दिख रहा है, ये कैसा वेवफ्रंट है नीचे, कैसा वेवफ्रंट है यहाँ पे,
प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, याद रखो, प्लेन वेव फ्रंट। फोकस पे अगर मैं लाइट को रखूं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट रखता हूँ, तो जब लाइट उसमें से पार होती है, पास हो जाती है कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। याद रखेंगे कौन सा वेव फ्रंट बनाती है, प्ले वेव फ्रंट बनाती है। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करोगे इस चैप्टर के तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है, जो समझा है वो कॉन्सेप्ट याद रखो, तो एमसीक्यू भी हिला लोगे तुम लोग आराम से, आराम से तुम लोग उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ये चार चीज, ये वेव फ्रंट के चार टाइप, मतलब टाइप तीन ही है, चार केस है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ू? अगर ये क्लियर है तो फिर हाइगेन्स वेव थ्योरी की ऑफ लाइट पे बढ़ते हैं। चलो हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक सेकेंड, हाइगेन बोलते हैं उसको, हाइगेन्स, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइगेन्स, हाइगेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो अभी तुम लोग का इधर बहुत सारी चीज मतलब रिमूव कर दिया ये लोगों ने, ठीक है? तो एक्चुअली शुरुआत होती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। मतलब देखो हर थ्योरी में मुझे तीन चीज पढ़नी पड़ेगी, एक होता है अजम्पशन, एक होता है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब है कि उन लोगों के हिसाब से उन लोगों की जो वेव है वो किस रूल्स पे काम करती है, मतलब वो क्या प्रॉपर्टी शो करती है, अजम्पशंस होते हैं वो, पहला ये। उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस को मैं मेरिट्स में लेता हूँ, मतलब उन लोग ने जो भी अजम्पशन रखे, बहुत सारे अजम्पशंस रखे थे, तो हर एक साइंटिस्ट कुछ अजम्पशन रखता है, हर एक साइंटिस्ट कुछ अजम्पशन रखता है, तो जो भी अजम्पशंस वो लोग ने रखे थे उसमें से राइट कितने थे तो वो मेरिट्स में आ जाता है। और एक होता है डिसएडवांटेज, जिसको हम लोग डीमेरिट्स भी बोलते हैं, डीमेरिट्स, और उसमें से रॉन्ग कितने थे वो मैं डीमेरिट्स में रखता हूँ। एक अजम्पशन, एक थियरी कि हाँ चलो लाइट ये करती है, लाइट वो करती है, पर उसमें से लाइट कितनी चीजें मतलब फॉलो करती है वो मेरिट्स में आ गया, और जब फॉलो नहीं करती है वो डिमेरिट्स में आ गया। साइंटिस्ट का नाम बता दो, सबसे पहले शुरुआत न्यूटन बाबा ने की थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं इसको, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। तो पहले इसकी थियरी आई, अजम्पशन आई, मेरिट्स, डीमेरिट्स। अभी फिलहाल के लिए बात करूं तो ये इस साल के लिए हटा दिया है, तो ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद यही है हाइजेंस वेव थ्योरी, ठीक है, ये हाइगेन्स वेव थ्योरी, ये पढ़ना है। इसके बाद मैक्सवेल्स थ्योरी है, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, फिर बाद में सबको कंबाइन करके आगे धीरे धीरे लाइट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। पर इस चैप्टर में पूरा हम लोग को हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक है, कि लाइट एक वेव है, लाइट क्या है, एक वेव है, इसके बारे में। आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं पूरा बताऊंगा हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, कि हाइगन क्या, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है और उसके अजम्पशंस क्या थे। शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे अजम्पशन से, सबसे पहले अजम्पशन से शुरुआत करेंगे। अजम्पशंस क्या क्या अजम्पशंस लेके उसने इस थ्योरी को बनाया था, बेस क्या था, सो अजम्पशंस। अजम्पशंस, पॉइंट नंबर वन, पहले इसने बोला कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। पॉइंट नंबर वन, लाइट propagates, light propagates in the form of, light propagates in the form of, in the form of longitudinal wave, longitudinal waves। इसने बोला कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। बाद में प्रूफ हो गया कि वो ट्रांसवर्स वेव है, पर इसने अपनी थ्योरी में ऐसा बोला कि, वैसे इसकी थ्योरी भी कुछ 1678 में आई थी, न्यूटन की थ्योरी 3 साल पहले आई थी, न्यूटन वाली थ्योरी 1675 में आई थी, उसके 3 साल बाद ही भाई साहब आ गए थे।
उसने बोला कि हाँ लाइट ऐसा ऐसा है, राइट न्यूटन को गलत किया था इसने। तो लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, पहली चीज इसने गलत बताई, एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव है, पर एटलीस्ट इतना तो बताया कि ये वेव है, वेव है इतना तो बताया, चलो ठीक है। सेकंड सेकंड क्या बोलता है, ये ऐसा बोल रहा था, ये हाइगेन बोल रहा था कि जो मुझे नेचर में अलग अलग कलर दिखते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से दिखते हैं। मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स, different colors of light, different colors of light are due to different colors of light are due to the different wavelengths of light, different wavelengths of light। मतलब अलग अलग कलर जो नेचर में मुझे दिखाई देते हैं, जैसे विबग्योर, विबग्योर, वैसे तुम लोग को मालूम होगा मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ता है। तो हाइगेन ने बोला कि हाँ भाई, अगर मैं क्या करूंगा, अलग अलग कलर में देख पा रहा हूँ, तो अलग अलग कलर का क्योंकि वेवलेंथ अलग है, इसलिए मुझे अलग अलग कलर सेपरेटली अलग अलग दिखते हैं। किसकी वजह से दिखते हैं, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है, ऐसा इसने बोला। ठीक है, ऐसा इसे बोला। और वो बात अलग है कि आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये फिर से गलत ही बोल रहा है। अलग अलग कलर मुझे किसी लाइट की वेवलेंथ अलग है इसलिए नहीं दिखती, वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से दिखती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 एकदम सिंपल है। We get sensation of light, we get sensation of light, we get sensation of light, we get sensation of light when it enters, when it enters our eyes। मतलब जब जब लाइट आपकी आंख में पड़ेगी तब तक आपको सेंसेशन जैसा फील होता है। सेंसेशन का मतलब है आप सेंस कर सकते हो कि कब लाइट ज्यादा आ रही है, कब लाइट कम आ रही है। अगर ज्यादा लाइट आपकी आंख में आएगी, आपकी जो ओपनिंग है, प्यूपिल है, वो क्लोज होने लगेगी। कम लाइट आएगी तो वो ओपन होती है। ये बोलने का मतलब था कि हाँ, लाइट को मैं सेंस कर सकता हूँ, कब ज्यादा लाइट आ रही है और कब कम लाइट आ रही है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट सबसे इसका क्या बोल सकते हैं इसको, कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, क्योंकि क्या बोला था इसने वो रीड करता हूं मैं, एक बार लिख लेता हूं। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, फॉर द, सुन लो ध्यान से, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फॉर द प्रोपोगेशन, फॉर द प्रोपोगेशन of light waves, for the propagation of light waves, for the propagation of light waves, a hypothetical medium, hypothetical medium, hypothetical मतलब imaginary, hypothetical medium called luminiferous ether, luminiferous ether is present everywhere, is present, is present everywhere, everywhere। सबसे कंट्रावर्शियल पॉइंट था ये हाइगेन का। उसने क्या बोल दिया कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। फिलहाल वो जो मीडियम है हाइपोथेटिकल है, मतलब मैं उसको देख नहीं सकता है पर मेरे आसपास, और उसका नाम इसने दे दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। गलती से भी मुझसे तुम लोग ल्यूमिनिफेरस ईथर का मीनिंग मत पूछना, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। उसने नाम रख दिया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर करके एक मीडियम है, वो मीडियम हमारे आसपास प्रेजेंट है, इसकी वजह से लाइट ट्रैवल कर सकती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, अगर ये मीडियम नहीं होगा तो लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। ऐसा किसने बोला, हाइगेन ने बोला। ठीक है, हाइगेन्स ने अपने अजम्पशन में ये सब चीजें बोली थी। ये हो गए उसके अजम्पशंस की बात। अब बात करेंगे उसके मेरिट्स की। सेकेंड चीज पे आते हैं, मेरिट्स। मेरिट्स का दूसरा नाम बताया मैंने एडवांटेज या एडवांटेजेस।
इसको हम लोग सक्सेस में भी काउंट करते हैं उसके, क्योंकि वो चीज उसने सक्सेस मतलब उस चीज में उसने महारत हासिल कर ली थी ना। तो मेरिट हो गया, एडवांटेज हो गया, सक्सेस हो गया, बस और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे और कुछ? सक्सेस, मेरिट्स, एडवांटेजेस, बस ठीक है, ये 3 पॉइंट तो बस ही है। फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट मतलब इसको किस चीज में महारत हासिल हुई, मतलब क्या सही बोला था इसने। इसने एक्चुअली क्या बताया था, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है कंपेयर टू डेंसर मीडियम, सही बोला था इसने। इसको मेरिट मतलब इसको मेरिट में डाला हम लोग ने, सही बोला था। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, सी का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। आर मतलब रेयर मीडियम के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली हल्के मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और भारी वाले मीडियम में कम होती है, ये इसने सही बताया। और न्यूटन ने इसका उल्टा बताया था। न्यूटन ने क्या बोला था, डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा है और रेयर मीडियम में कम है। इसने उल्टा बता के किया कि नहीं नहीं, रेयर मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। अभी इसको पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत ईजी है। उस टाइम पे किसी साइंटिस्ट को, अगर कोई एक बड़ा साइंटिस्ट है और एक कोई भी ऐसे घर से उठ के आके बोलेगा तू गलत है तू गलत है, उस टाइम पे लोगों को जिंदा जला देते थे। और उस टाइम पे भाई साहब ने हिम्मत की और बोली नहीं भाई, न्यूटन साहब कुछ गलत बोल रहे हैं। तो तब जाके ये चीजें सही हुई है कि स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। पहला तो ये जो मैंने लिखा है, ये वर्ड्स में नहीं लिखा है, पर तुम लोग को वर्ड्स में लिखना है एग्जाम में। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला था इसने, दिस थियरी कुड एक्सप्लेन, दिस थियरी कुड एक्सप्लेन, मतलब ये थियरी क्या क्या एक्सप्लेन कर पाई, कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड refraction at the surface of transparent media, at the surface of transparent media, at the surface of transparent media। ये पहला। इसने इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया, इससे ही। इसने इससे डिफ्रैक्शन भी बता दिया सबको कि डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको बाकी चीजों में भी सक्सेस मिली, ठीक है। ये इसके सक्सेस के बारे में होगा। सक्सेस ज्यादा नहीं थे, पर अभी देखो डीमेरिट्स की बात करेंगे, कितना इसका फेलियर था। मतलब पहले तो बात करेंगे डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स जिसको मैं फेलियर भी बोल सकता हूँ, फेलियर, डिसएडवांटेज बोल दो, एडवांटेजेस। पहला, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुड नॉट एक्सप्लेन। ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं भी कर पाई, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाई। फिर इसके बाद इसने कॉम्पटन इफेक्ट नहीं बता पाई, कॉम्पटन इफेक्ट और भी नहीं बता पाया था यार, ये कुछ तो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाँ। एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी नहीं बता पाए भाई साहब, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आगे है चैप्टर में, अगर हुआ चैप्टर में तो पढ़ा दूंगा मैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज भाई साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मतलब अपनी थियरी पे। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटली माइकलसन एंड मॉर्ले, माइकलसन एंड मॉर्ली जो बोलना बोलो, मॉर्ली proved that there is no hypothetical medium, there is no hypothetical medium
called luminiferous ether, called luminiferous ether for the propagation of light wave, for the propagation of light wave, for the propagation of light wave, light वेव के प्रोपोगेशन के लिए कोई भी ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का हाइपोथेटिकल मीडियम हमारे आसपास प्रेजेंट नहीं है। माइकलसन एंड मॉर्ली ने एक एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था इन लोगों ने, उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं। ओके, क्लियर है सबको ये? एक बार मैं, आई होप सबको क्लियर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबको हाँ क्लियर है? सर। ये पूरा sir. बेसिक था, ये पूरा बेसिक है जो भी है। हम लोग आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।